कि अल्लाह ताला का इतना फजल है कि आज क्या खबर आ रही है। आज खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान में लूट मच गई और पाकिस्तान की आवाम संसद पर ही टूट पड़ी। दरअसल कल जो कुछ भी हुआ उसने पाकिस्तानियों की आंखें खोल दी हैं। कल शहबाज शरीफ ने सारा खजाना जनरल आसिम मुनीर को सौंप दिया और आवाम के खाली हाथों में पाकिस्तानी झंडा थमा दिया। पाकिस्तानियों को कल समझ आ चुका है कि जनरल मुनीर उनको डराकर डाका डाल गया है। पाकिस्तानियों की आंखें खुल गई हैं। जनरल मुनीर ने भारत से जंग का खौफ दिखाकर उन्हें लूट लिया। पाकिस्तान ने अपने रक्षा बजट में भारी बढ़ोतरी कर ली है। जहां एक तरफ पाकिस्तान भूख से लड़ाई लड़ रहा है, तो वहीं पाकिस्तानी सरकार क्या कर रही है? वो कर रही है कर्जा लेकर हथियार जमा। मंगलवार यानी 10 जून को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार ने रक्षा खर्च में 20% बढ़त का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर इमरान समर्थकों की भीड़ डेरा डाले दिन भर बैठी रही। हंगामा और धरना प्रदर्शन हुआ, लेकिन जज साहब को जनरल मुनीर ने पहले ही छुट्टी पर भेज दिया था। 24 करोड़ से जायद आबादी वाला मुल्क पाकिस्तान IMF से कर्ज लेने वाले टॉप 3 ममालिक में शामिल हो चुका है। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अजीब महंगाई ये चीज है यार। यहाँ पे मंत्री लोग क्या गेम कर दिए। सबसे पहले खुद की सैलरी बढ़ा ली है भाई। जितने MP है फेडरल गवर्नमेंट के, जितने मिनिस्टर्स है, असेंबली में बैठने वाले जितने काम करने वाले कर्मचारी, अपनी अपनी सैलरी बढ़ा लिया। सबसे पहले उनका कहना है कि भाई महंगाई बहुत बढ़ गया है, लेकिन पाकिस्तान की आम आवाम उसके वो मरने दो, उनको कौन देखता है। पहले अपनी सैलरी बढ़ाओ भाई। इनका तो ये चल रहा है ड्रामा। इसी के ऊपर हिलाली चढ़क रहा है, पूरा हिलाली साहब चढ़ रहे हैं भाई राशन पानी लेके। दोस्तों, पाकिस्तान में लूटपाट फिर चालू हो गया है। कभी वहां की आवाम, तो कभी पॉलिटिक्स, तो कभी वहां की सेना। दोस्तों, पाकिस्तान की सरकार ने फिर डिफेंस बजट बढ़ा दिया है, वो भी भारत की बराबरी करने के लिए। लेकिन वहां अपने आवाम को कोई भी राहत नहीं दे रहा, जिससे वहां फिर प्रदर्शन चालू हो गया है। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की ये लेटेस्ट वीडियो। हमेशा बजट में अपनी टांग अड़ाता है, तो ये कैसे मुमकिन है कि इस बार IMF बजट में अपनी टांग नहीं अड़ाएगा और इसके बगैर रह लेगा? ये तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि हम इसके कर्जदार हैं। जब हम इनके कर्जदार हैं तो फिर आपको पता है क्या होगा। पाकिस्तान की हुकूमत मेरी खाल खींचती है, मुझसे पैसे लेती है, मुझ पर टैक्स लगाती है, और टैक्स लगाने के बाद मेरा ही पैसा जो है उनको दे देती है, इन बैंकों को दे देती है। यानी मेरा ही पैसा जो बैंकों में जमा है वो लिया पाकिस्तान की हुकूमत ने, फिर मेरे ऊपर ही टैक्स लगाया और मेरे ही टैक्स से जो सूद लिया वो दिया उस बैंक को, पैसा मेरा। लेकिन अगर आप बिजली इस्तेमाल करने वाले हैं, आप आम पाकिस्तानी हैं, गरीब होंगे यकीनन, आपके लिए बुरी खबर है, बिजली महंगी होने वाली है। पेट्रोल अगर आप इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी मोटरसाइकिल है आपके पास, चले जी, अब आपके लिए खबर यह है कि पेट्रोल महंगा होने वाला है, कपड़े महंगे होने वाले हैं, ऑनलाइन शॉपिंग महंगी होने वाली है, खजूर दालें महंगी होने वाली हैं, कॉफी महंगी होने वाली है, दही महंगी होने वाली है, दूध महंगा होने वाला है, पोल्ट्री आइटम्स महंगे होने वाले हैं। क्योंकि आप आम पाकिस्तानी हैं, इसलिए आपके साथ आम ट्रीटमेंट किया जा रहा है और आपको महंगाई का सामना करना पड़ेगा। अगर आप IMF के फोल्ड से निकले हैं तो यू फेस बैंक्रप्सी, और आप कर भी नहीं सकते हैं। आपके जितने लोगों ने आपको पैसे दिए हैं, चीन है, सऊदी अरेबिया है, कतर है, पेरिस क्लब है, मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कह रहे हैं नो मोर। अगर तुम बात नहीं सुनोगे, ना लोन मिलेगा, इन्वेस्टमेंट मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा, फॉरेक्स मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो यू आर स्टक, आप फंस गए हैं। और बेहतर है कि ये मान जाओ, आपको डिफेंस आपका काटना पड़ेगा। यू हैव टू रिड्यूस द डिफेंस एक्सपेंडिचर। अब आप सोचिए व्हाट डज दैट मीन, और politically it is so pregnant with all kinds of possibilities. जब आप कहते हैं एक इंटरनेशनल IMF ऑर्गेनाइजेशन आपको कहते हैं अच्छा बच्चों तुम हमारे से पैसे चाहिए, अच्छा रिड्यूस योर डिफेंस एक्सपेंडिचर। आपका क्या समझते हैं, आपका डेट कितना है? 100 बिलियन आपका डेट है। वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB 44 बिलियन, चाइना 30 बिलियन, पेरिस क्लब 11 बिलियन, बॉन्ड मार्केट 7 बिलियन, बैंक्स 2 बिलियन, सऊदी 6 बिलियन। देखिए फॉर गॉड से कब तक? और आप देने का कोई बात ही नहीं करते हैं, काशकोल लेके खड़े हो जाते हैं उधर, करें थोड़ी देर और मेहरबानी से थोड़ा और दे देंगे, थोड़ा और दे दें। व्हाट आर यू नाउ? यू हैव सेल्फ रिस्पेक्ट, नो अ सेंस ऑफ क्या, वो चलाई से आई एम सॉरी, मैं क्या आपको बताऊं। और फिर कैसे अच्छा ये बजट अच्छा दे दो यार, अच्छा दे दो,
कैसे देंगे? अच्छा, कॉटन आपका 14 मिलियन बेल से 7 मिलियन आ गया है। पूरे हिंदुस्तान को तुम खिलाते थे पंजाब से, अब अपने आप नहीं खा सकते हो। पंजाब इज नॉट इनफ फॉर यू। बिल्कुल यार खुदा के लिए, मैं आई एम वेरी सॉरी। मुश्किल हालात से गुजरे हैं। फिर जो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, हम ये भी भूल गए कि हम आज से 6 महीने पहले ये बात कर रहे थे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि आप बैठें, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज के ऊपर बैठे ताकि इस मुल्क का जो लोकल इन्वेस्टर है या जो फॉरेन इन्वेस्टर है। फिर जो एक और बहुत अहम बात है कि पिछले दिनों हम जंग से निकले हैं। आप एक न्यूक्लियर वॉर के दहाने पे थे, तो क्या हम अगले साल में कन्विंस कर पाएंगे फॉरेन इन्वेस्टर को कि इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स हम कहाँ न्यूक्लियर वॉर के दहाने पे हैं और आप हमारे मुल्क के अंदर आके इन्वेस्टमेंट करें और स्टिल वॉर का जो खतरा है, क्या हम जाकर या कोई एक बिजनेसमैन जाकर ऐसे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेगा जहां पर जंग हो रही हो? एक आम पाकिस्तानी की सैलरी 50-60% से लेके 80-90% तक बढ़ी है। तो फिर खुदा का वास्ता ये झूठ अवाम से ना बोलें, हमसे ये झूठ ना बोले, शायद अवाम आपकी किसी हद तक सुन लेगी।